दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग। आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों बल्लभगढ़ एसीपी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर आज एक ईमानदारी की मिसाल देखने को मिली है। इस समय कुछ लोग एसीपी कार्यालय में मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। वो यहाँ सभी आप देखेंगे, यहाँ पर एसीपी साहब भी मौजूद हैं और वो लोग पहुंचे हैं एसीपी कार्यालय में, जानते हैं उनसे। सबसे पहले अशोक जी हैं, उनसे जानते हैं। अशोक जी, आज क्या वजह है आप एसीपी कार्यालय में पहुंचे, बताएंगे जरा। देखिए, आज मैं एसीपी कार्यालय में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था दिवाली पर। एक कबाड़े में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। उन्होंने वो जो एसीपी साहब के ऑफिस में आकर के वो गोल्ड जो है दिया है और हमें बुला करके इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, आपका जो है सामान मिल गया है। तो हम यहाँ वो अपना गोल्ड लेने के लिए आए हुए हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तहे दिल से। भगवान इनको लंबी उम्र दे और इनके कारोबार में खूब बरकत करे। तो दोस्तों हमारे साथ इस समय हाजी साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने आज मिसाल पेश की है ईमानदारी की। जिनको किस तरह से उनके साथ ये वाकया हुआ, सर बताएंगे। हाजी साहब खड़े हो जाएं, बता दें पूरा मामला क्या है आपके साथ, आपको कैसे मिला ये सोना, क्योंकि बता रहे हैं काफ़ी पुरानी घटना है वैसे। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए। इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीना पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक करा देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो फिर मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूँ मैं और अच्छे आदमी हैं, मगर ये चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोसिक फार्म, गुड़गांव कल्याण रोड, बल्लभगढ़। तो आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला है और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मैं अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज़ से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वो 100 ग्राम सोना है जो आज हाजी साहब ने एसीबी के सुपुर्द किया था। और आज पूरी छानबीन के बाद ये जो पूरी ज्वेलरी है, ये देखिए, ये 100 ग्राम के आसपास ज्वेलरी है जो आज परिवार को सुपुर्द की जा रही है। हमारे साथ इस समय एसीपी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह से ये हाजी साहब, एसीपी साहब, हाजी साहब आपके पास किस तरह से पहुंचे और उसके बाद। हाजी अख्तर खान है, इनका कबाड़े का काम है और आगरा कैनाल पे इनका जो है कबाड़ी का काम है। इन्होंने इनके यहाँ से कुछ कबाड़ी का सामान जो है वो ख़रीदा था 6 महीने पहले। तो उसी में इन्होंने, क्योंकि ये कुंभ में नहाने के लिए गए थे, स्नान के लिए, और इसलिए अपना जो गोल्ड था वो कबाड़े में छुपा के चले गए थे। बाद में इनको ध्यान नहीं रहा तो वो उन्होंने कबाड़ को बिना चेक किए ही उसको बेच दिया। और तब से ये इनके पास 2-3 बार गए भी, लेकिन इनको अब 1 दिन पहले वो मिला तो ये अब इन्होंने आके हमें सूचना दी और फिर मैंने इनको बुला के अब इन्होंने जो हमें लिस्ट दी थी और जो ये गुम हुआ सोना था वो लिस्ट के मुताबिक बिल्कुल सही है। तो इससे ये हो गया कि ये इन्हीं का ही है और दोनों लिस्ट एक जैसे है। और हमें खुशी है कि ये इन्होंने बड़े ईमानदारी का परिचय दिया है और ऐसे लोग ईमानदार बहुत कम होते हैं। तो मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में इनको भी कहता हूं कि अपनी चीज़ जो भी वैल्यूएबल्स हैं उसको संभाल के रखें या बैंक के लॉकर में रखें। इस तरह से घरों में ना रखें ताकि इससे चोरी होने की संभावना बनी रहती है। सर, जिस तरह से आज हाजी साहब ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कहेगा सर? पुलिस डिपार्टमेंट ये कहेगा कि ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है और हम इन प्रशासन को भी इनको लिख के भेजेंगे, इनकी ईमानदारी के लिए इनको इनाम दिलाया जाएगा।
तो दोस्तों जी क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि इनको जैसे परसों गोल्ड मिला, इन्होंने चेक कराया, तो मेरी इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। इन्होंने मेरे से ही शेयर किया, ऐसे बात है, और ये उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा इनकी ऐसा है भाई, अगर ये हमारी भाई उनकी अमानत है और अगर वो चीज़ गलती से आ गई है तो हमें वापस करना चाहिए, कि ये तो मेरे इरादे हैं। तो मिनकी ऐसा है, ये बोला कि इसका तरीका क्या होना चाहिए वापस करने का। मैं बोला मिनकी भाई देखो, हम डायरेक्ट तो उनको देंगे नहीं, मैंने इनको राय दी कि आप जो है एसीपी साहब से मिल करके उनके थ्रू इनको हैंड ओवर किया जाए। सर, ये मेरा सजेशन था। सर ये एक बड़ी बात है कि कोई भी इस तरह की अगर घटना घटती है तो वो पुलिस के माध्यम से ही ऐसी जो समस्या है उनका समाधान करे। इस पर आप क्या कहना है? क्योंकि डायरेक्ट जाता है, कई बार कुछ बातें और भी आ जाती है। देखिए, पुलिस एक ऐसी एजेंसी है जिस पर जो पब्लिक है विश्वास करती है, और हमें खुशी है कि ये इन्होंने पुलिस पे विश्वास किया और आए हमारे पास, और हम हमारे थ्रू ये काम करवा रहे हैं। तो दोस्तों, बल्लभगढ़ सेक्टर 3 का मामला है जहां पर एक परिवार का लगभग 15 लाख का सोना कबाड़े में चला जाता है और लगभग 6 महीने बाद उन्हें ये कबाड़े में जो कबाड़ी हैं हाजी साहब, उनको यह मिलता है। और एक ईमानदारी की मिसाल पेश की एसीपी साहब को। वो पूरा सामान लगभग 100 ग्राम के आसपास वो सोना था जो एसीपी साहब को सुपुर्द किया और आज परिवार को ये सुपुर्द किया जा रहा है। और मैं तमाम लोगों से ये आप देख सकते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार आप, और ये देखिए, ये सोना आज एसीपी साहब की मौजूदगी में परिवार को सुपुर्द किया जा रहा है। और देखिए, एक बड़ी मिसाल ईमानदारी की बल्लभगढ़ सेक्टर 3 में पेश की है हाजी साहब ने। अशोक कुमार शर्मा जी का ये 100 ग्राम सोना आज एसीपी कार्यालय में, बल्लभगढ़ एसीपी कार्यालय में उनके सुपुर्द किया जा रहा है। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ। मैं अनुराग गर्ग।